व्यूअर्स, मैंने अपने लास्ट 2 एपिसोड में बताया था कि पायरिया की बीमारी क्या होती है, क्यों होती है, उसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं और इस बीमारी का घर पर कैसे ट्रीटमेंट किया जा सकता है। आज का ये सीक्वल एपिसोड बहुत इंपॉर्टेंट है, अंत तक ज़रूर देखिएगा। डेंटल टॉक इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए तथा लाइक और शेयर कीजिए। दांतों की बीमारियों से मुक्त स्वस्थ जीवन जिए। नमस्कार व्यूअर्स, मैं डॉक्टर चैताली आपको आज के एपिसोड में पायरिया की बीमारी से खुद को समय रहते कैसे बचाया जा सकता है और यदि आपकी बीमारी बढ़ गई है तो डेंटिस्ट से क्या क्या ट्रीटमेंट मिलते हैं, इसके बारे में आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। रिक्वेस्ट करती हूँ ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है कैसे पायरिया के कारण मुंह से बदबू आने की वजह से किस तरह लोगों का कॉन्फिडेंस लूज होता है। वो सबसे मिलने जुलने से कतराने लगते हैं और सोचने लगते हैं कि उनके दांतों का पायरिया कभी भी ठीक नहीं हो सकता है। पेशेंट को अनहाइजीनिक लेबल कर दिया जाता है, जबकि इस बीमारी की वजह कोई भी हो सकती है। जानने के लिए मेरे पिछले एपिसोड ज़रूर देखिएगा। लिंक हैव बीन शेयर्ड इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ऐसे निराश मरीजों को बताना चाहती हूँ कि पायरिया या फिर पेरियोडोंटाइटिस की इलाज की गारंटी के लिए समय पर निदान और उपचार करना आवश्यक है, वरना यदि रोग ज़्यादा बढ़ गया है या फैल गया है तो खराब से खराब परिणाम से बचा नहीं जा सकता है, जिसमें टूथ लॉस एक है। वे टू प्रिवेंट पायरिया। पायरिया से बचने के तरीके: ब्रश करना, फ्लॉस करना और रेगुलर माउथ वॉश यूज़ करना सबसे ज़्यादा मेन और इम्पोर्टेंट स्टेप होते हैं। नियमित रूप से दंत चिकित्सक को विजिट करना, कम से कम हर 6 महीने में अपने डेंटिस्ट के पास ज़रूर जाइएगा। अगर आपको ये बीमारी के संकेत मिलते हैं तो ये शुरुआती सिम्टम्स और उसके डायग्नोसिस करने और आगे की कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए उसके अर्ली स्टेजेस में उसका इलाज करने से सहायता करता है। स्केलिंग करवाने से हार्ड टार्टर, फंसे हुए भोजन और प्लाक को हटाने से जो बैक्टीरिया की ग्रोथ के मेन कारण होते हैं, आप ही का फायदा होगा ना। रूट प्लेनिंग: यदि खुरदुरे दांतों की सतहों को चिकना बनाते हैं और किसी भी सब जिंजाइवल बैक्टीरिया को हटाते हैं तो प्रोसीजर के दौरान दंत चिकित्सक प्लाक और टार्टर बिल्डअप को हटाने के लिए मसूड़ों के आसपास और नीचे गहरी सफाई भी करेंगे। यदि अनट्रीटेड छोड़ दिया जाता है तो पायरिया बोन और टिश्यू डैमेज का कारण बन सकता है। यहाँ आप दांत भी खो सकते हैं। दांत के नुकसान के अलावा इन्फेक्शन अन्य हेल्थ कॉम्प्लिकेशन का कारण बन सकता है। थैंक्स टू मॉडर्न डेंटल टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, पायरिया का इलाज लेजर ट्रीटमेंट से भी किया जा सकता है। डीलिंग विद पायरिया, द कॉम्प्लिकेशन: पायरिया से निपटना जटिलता है। हम सब जानते हैं इलाज में देरी या फिर सावधानी न बरतने से कोई भी बीमारी बढ़ सकती है। अनट्रीटेड या एडवांस पायरिया अन्य बीमारियों जैसे कि कार्डियोवैस्कुलर डिसीज, लंग इन्फेक्शन, प्री मैच्योर लेबर या फिर गर्भवती महिला के इन्फेक्शन होने पर कम वजन वाले बच्चे पैदा होने का खतरा पैदा करता है। मतलब पायरिया से इन सभी कंडीशन का कारण नहीं बनता है, बस रिस्क बढ़ जाता है। कुछ और कॉम्प्लिकेशन में रिकरेंट मवाद वाले गम बॉयल भी शामिल है। दांत को उसके सॉकेट से जोड़ने वाली लिगामेंट और जबड़े में हड्डी जिसमें दांत के सॉकेट डैमेज होते हैं, और तो और गालों और होठों में टिश्यू को गंभीर नुकसान पहुंच सकता है। फिर है ट्रीटमेंट यानी कि इलाज। पायरिया पूरी तरह से ठीक हो सकता है। ट्रीटमेंट में दांत और मसूड़ों की सरफेस से प्लाक को हटाया जा सकता है। फिर अन्य उपचारों में शामिल है प्रोफेशनल स्केलिंग एंड रूट प्लेनिंग। पायरिया के उपचार और ट्रीटमेंट के लिए दांतों और उनके रूट से एक्सेसिव प्लाक और टार्टर को हटाया जाना ज़रूरी होता है। ज़रूरत पड़ने पर डेंटिस्ट दांतों की पॉलिश भी करते हैं और फ्लोराइड से उनका इलाज भी करते हैं। फास्ट हीलिंग देने के लिए पेरियोडोंटल पॉकेट की गहरी सफाई की जानी चाहिए होती है। फिर है एंटीबायोटिक मेडिसिन। कभी कभी बैक्टीरिया और प्लाक को रोकने के लिए एंटीबायोटिक्स भी प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। आपकी कंडीशन के बेसिस पर एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट या खाने की दवा या फिर दोनों भी फॉर्म में प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। फिर है फ्लैप सर्जरी। जब इनिशियल स्टेज से कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होती है तो आपका पेरियोडोंटिस्ट एक सर्जिकल प्रोसीजर की सलाह दे सकता है, जिससे फ्लैप सर्जरी कहते हैं। यह सर्जरी मसूड़ों के नीचे जमा हुए डिपॉजिट को हटाने में मदद करती है। इसके अलावा अगर पायरिया के कारण सीवियर बोन लॉस होता है तो कुछ मामलों में बोन ग्राफ्टिंग सर्जरी भी करनी पड़ती है। व्यूअर्स, मरीज के खुद के एफर्ट्स और कोऑपरेशन के बिना कोई भी इलाज कामयाब नहीं हो सकता है। धूम्रपान छोड़ना, फॉलोअप डेंटिस्ट अपॉइंटमेंट को नज़रअंदाज या फिर डिले नहीं करना, दिन में 1 या 2 बार फ्लॉसिंग करना भी ट्रीटमेंट का हिस्सा माना जाना चाहिए। अपनी सुंदर स्वच्छ मुस्कान बनाए रखें, क्योंकि मत भूलिएगा अपनी सुंदर मुस्कान आपकी सुंदर पर्सनैलिटी का हिस्सा होती है।